कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको अपने गार्डन के कुछ इम्पोर्टेंट फर्टिलाइज़र्स के बारे में बताने जा रही हूँ, कंपोस्ट के बारे में बताने जा रही हूँ। दोस्तों ये मैंने इनकी शॉपिंग की है, ये मेरे को 150 रुपये का पड़ा है। ये देखिए हमारी कोकोपीट वर्मी कंपोस्ट है, ये हमारी नीम खली है, आप देख सकते हो नीम केक है हमारा ये, जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। दूसरा है हमारा कोकोपीट नेचुरल एंड ऑर्गेनिक, और तीसरा है हमारा चौथा है हमारा सीवीड ग्रैन्यूल्स, मैंने ख़रीदा था ये। और पाँचवा है हमारे NPK 90-90। NPK 90-90 से नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा भरपूर पाई जाती है। और नेक्स्ट है हमारा ये रूट हार्मोन्स, जो कि बहुत ही बेस्ट रिजल्ट लेकर के आया है। इसके बाद है सेफ प्लांट स्प्रे। सेफ प्लांट स्प्रे का मतलब है जब भी पौधों पर कोई फंगस आदि की प्रॉब्लम हो जाती है उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स ये सभी मैंने पौधों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही मंगाया है। इसके साथ साथ मैं शहद व दालचीनी का भी प्रयोग करती हूँ और हल्दी का भी प्रयोग करती हूँ, जिससे हमारे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अब मैं आपको सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से बताऊंगी, किस किस चीज़ों की किस लिए आवश्यकता होती है। दोस्तों सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट जो कि वर्मी कंपोस्ट का फ़ायदा होता है, आप इसको गार्डन में अवश्य प्रयोग कर सकते हैं। इसका फ़ायदा है कि यह कैंचियों द्वारा बनाया गया है, सबसे उत्तम ऑर्गेनिक खाद होता है। पौधे की ग्रोथ, पत्तियों का रंग और फूल फल बढ़ाने में मदद करता है, मिट्टी की गुणवत्ता सुधारता है और बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ाता है। और इसका प्रयोग हम कर सकते हैं हर पॉट में 2 से 3 मुट्ठी महीने में एक बार डाल सकते हैं। मिट्टी के ऊपर बिछाकर भी इसको आप ट्राई कर सकते हैं। और पानी देते ही खाद इससे हमारा सक्रिय हो जाता है। और दूसरा है हमारा नीम केक। नीम केक का प्रयोग हम मिट्टी से कीट, फंगस, सफ़ेद कीड़े, रूट रॉट जैसी समस्या दूर करता है, इसीलिए हमें ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। एक नेचुरल पेस्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स की तरह काम करता है, पौधे की जड़ों को भी मजबूत बनाता है। नीम केक का यह फ़ायदा है हमारे किचन गार्डन में। और इसके प्रयोग कैसे करना है, नए गमले की मिट्टी में 10 से 15% मिलाएं, पुराने पौधों में 1 से 2 मुट्ठी महीने में एक बार दें। खासकर मनी प्लांट, गुलाब, फूलों और फलों वाले पौधों में इसको अवश्य दें। अब हम बात करते हैं रूट प्रमोटर की। रूट प्रमोटर फ्रेंड्स होता है नई जड़ों को तेज़ी से विकसित करता है, कटिंग सिस्टम, कटिंग जल्दी रूट बनाता है, ट्रांसप्लांट शॉक को कम करता है। यदि हम किसी पौधे को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, वह पौधा शॉक में चला जाता है, तो उसको भी वह बहुत ज़्यादा कम करता है। अब उपयोग कैसे करना है, कटिंग की निचले हिस्से पर हल्का सा पाउडर लगाए, पौधों को रिपोर्ट करते समय जड़ों के पास थोड़ी मात्रा में छिड़क दें, ज़्यादा मत डालें, हल्की मात्रा काफ़ी होती है। अब हम बात करते हैं लिक्विड स्प्रे, जो कि मैंने मंगाया है सेफ प्लांट स्प्रे। सेफ प्लांट स्प्रे ये आप होता है, इसका फ़ायदा होता है पौधों पर लगने वाला फंगस, कीट और पत्तियों के दाग कम करता है, पौधों की पत्तियां स्वस्थ और चमकदार रहती हैं। आप हफ्ते में एक बार इसका पौधों पर स्प्रे कर सकते हैं, सुबह के समय या शाम के समय इसका उपयोग कर सकते हैं, पानी में मिलाकर इसका उपयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स सीवीड्स ग्रैन्यूल्स के बारे में। सीवीड्स ग्रैन्यूल पौधों को माइक्रो न्यूट्रिएंट और हार्मोन देता है, फूल, फल, पत्ते और शाखाएं दुगनी तेज़ी से बढ़ाता है और रूट डेवलपमेंट और इम्यूनिटी बढ़ाने में भी फ़ायदेमंद सिद्ध होता है। अब इसका उपयोग जानते हैं। उपयोग इसका किस प्रकार करना, हर गमले में 1 से 2 चम्मच महीने में एक बार डालें या पानी में घोल कर भी दे सकते हैं। यदि निर्देश लिखे हो तो यह पौधों के लिए कटिंग के लिए एक टॉनिक का भी काम करता है, जो पौधों को एनर्जी देने का भी काम करता है। जिस पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, बहुत आसानी से पौधा ग्रो करने लग जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा NPK 90-90। इसका अर्थ है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम। इसका एक बैलेंस केमिकल फर्टिलाइज़र है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसमें पत्तियाँ, फूल, फल, जड़ और समग्र ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है और बहुत तेज़ी से बढ़ने में मदद करता है। फल और फूल वाले पौधों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है।
अब इसकी उपयोग हम किस प्रकार से करना है। उपयोग करने के लिए हमें 1 लीटर पानी में 1 या 2 ग्राम घोलकर महीने में 2 बार दें। सीधी मिट्टी में कभी न डालें, गर्मियों में कभी नहीं डालना है, गर्मियों में कम उपयोग करना है। और फ्रेंड्स, अब अगले प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, कोकोपीट। कोकोपीट जो है ये नारियल के छिलके से बनाया जाता है। इनको मैं हटा देती हूँ। अब हम बात करते हैं कोकोपीट के बारे में। इन नारियल के छिलकों से बना 100% ऑर्गेनिक खाद होता है, मटेरियल होता है। ये बहुत ज़्यादा पानी सोखता है और नमी को लंबे समय तक ओढ़ रखता है। हल्का और छिद्रदार होने के कारण जड़ों को मजबूत ऑक्सीजन देने में बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होता है। सीडलिंग बीज उगाने के लिए बेस्ट माध्यम होता है। यदि आप नई सीडलिंग्स या कोई बीज उगाना चाहते हैं तो आप कोकोपीट का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट होता है ये पौधों के लिए। और उपयोग इसको कैसे करना है, इसे पानी में भिगोकर फूलने दें। पहले तो 2 से 3 दिन इसको पानी भीगा रहने दें। इसके बाद इसको आप अच्छी तरह से 3 से 4 बार पानी में धो करके इसको बाहर निकाल कर धूप में सुखा दें। धूप में सुखाने के बाद इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। 3 से 4 दिन में सर्दियाँ है, 3 से 4 दिन में पूरी तरह सूख जाता है। सूखने के बाद इसको अप्लाई करें और पॉटी मिक्स में 30 से 40% तक आप इसमें मिला सकते हैं। सीडलिंग ट्रे में अकेले भी उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको पौधे की ग्रोथ तेज़ करनी है तो आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। बात करते हैं कैल्शियम ग्रेन्यूल्स के बारे में। यह भी मैंने ऑफलाइन ही ख़रीदा है। बहुत ही अच्छा ये प्रोडक्ट मेरे को मिला है। 50 रुपये का 1 किलो ये मेरे को चार्ज किया गया है। फ्रेंड्स, के फ़ायदे के बारे में बात करते हैं। इसका हमें क्यों प्रयोग करना चाहिए। पौधों की जड़ों को मजबूत बनाता है। कैल्शियम रूट्स को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाता है, जिससे पौधे तेज़ गति से ग्रो करते हैं। फूल और फल गिरने से रोकता है, खासकर टमाटर। कई बार पौधों में फूल आते ही गिर जाते हैं। इसका बड़ा कारण कैल्शियम की कमी होती है। कैल्शियम ग्रेन्यूल्स इसे रोकता है। फल का आकार, स्वाद और शेल्फ लाइफ बढ़ाता है, खासकर टमाटर, मिर्च, भिंडी, अमरूद, नींबू आदि जैसे पौधों में फलों सड़न कम करता है। नया फल नरम रहता है, साइज़ बड़ा होता है, स्वाद बेहतर हो जाता है। लीफ बर्न और ब्लूम एंड रोट को भी ख़त्म करता है। टमाटर, मिर्च में जो काली सड़ी हुई निशान पड़ते हैं, यह कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण होता है। कैल्शियम देने से यह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। मिट्टी गुणवत्ता सुधारता है। मिट्टी बहुत कड़ी या सख्त हो रही है तो कैल्शियम इससे नरम बनाकर एयर सर्कुलेशन को मिट्टी में ठीक करता है। पौधों की इम्यूनिटी और रोग सहनशीलता बढ़ाता है। पौधे मौसम बदलाव, गर्मी और कीटों के अटैक को बेहतर तरीके से झेल पाते हैं। या आप यदि इसका कैल्शियम ग्रेन्यूल्स का प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार से दानेदार फॉर्म में आता है। और कैल्शियम ग्रेन्यूल्स का उपयोग कैसे करें। एक पॉट में सीधा डालें। छोटे गमले में 1 या 2 चम्मच डालें। बड़े गमले में 1 से 2 मुट्ठी आपको इसका प्रयोग करना है। मिट्टी में हल्का सा मिला दें और पानी दे दें। इसके बाद में नए पौधे लगाते समय मिक्स जो हमारा सॉइल मिक्स बनता है उसमें भी आप प्रयोग कर सकते हैं। पॉटी मिक्स तैयार करते समय 5 से 10% कैल्शियम ग्रेन्यूल्स मिलाएं। इससे जड़ें शुरू में मजबूत बनती है और पौधा हमारा अच्छी तरह ग्रो करता है, भर भर कर फूल व फल देता है। फूल फल वाले पौधों में महत्वपूर्ण पौधे हमारे हो सकते हैं टमाटर, मिर्च, बैंगन, गुलाब, नींबू और अमरूद आदि। इसमें 15-20 दिनों में एक बार अवश्य देना है। बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। भारी बारिश के बाद जब बारिश ज़्यादा आती है तो मिट्टी की कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, इसलिए बारिश के बाद कैल्शियम देना पौधों को वापस ताकत देता है। पौधे बहुत दोबारा से एनर्जी में भर जाते हैं। दोस्तों, यह थी मेरी कुछ जानकारी और ध्यान देने योग्य बातें हैं। हमें कभी भी ज़्यादा मात्रा में इसको नहीं देना है, पौधे की जड़ों को नुकसान हो सकता है। एनपीके देने के दिन कैल्शियम कभी भी नहीं देना है। यदि आप एनपीके और हमेशा मिट्टी में डालें, पत्तियों पर कभी भी नहीं डालें। यदि पत्तियों पर डालेंगे तो पत्तियाँ हमारी जल जाएगी। अगला प्रोडक्ट है हमारा दालचीनी। दालचीनी भी बहुत अच्छा बेस्ट प्रोडक्ट माना जाता है। इसको शहद के साथ मिलाकर
किसी भी पौधे की को यदि हम कटिंग लगा रहे हैं तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। शहद के साथ ये बहुत अच्छा काम करता है और ये पौधों की ग्रोथ बढ़ाने में, यदि आपके पौधे ग्रो नहीं कर रहे हैं, यदि आपके पौधे की ग्रोथ रुक गई है तो उसमें बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होता है। आप दालचीनी का पाउडर भी इस प्रकार से अपने पौधे में प्रयोग कर सकते हैं। इसको मैंने घर पर ही बनाया, दालचीनी को सुखाकर उसको मिक्सी में पीसकर इस पौधे इसको अब मैंने तैयार किया है। तो दालचीनी सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, पौधों की ग्रोथ बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होता है। और नेक्स्ट प्रोडक्ट है फ्रेंड्स हमारा हल्दी टर्मरिक, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। दोस्तों यह भी पौधों की ग्रोथ बढ़ाने में, फंगस अटैक को रोकने में, रूटिंग जर्मिनेशन में बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होता है। यदि आपके पौधों में किसी प्रकार की फंगस या कीट अटैक या चींटी आदि की समस्या पैदा है तो आप इसमें हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये मैंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट दिखाए हैं दोस्तों जो कि आपको आपके गार्डन में बहुत ज़्यादा मददगार से साबित होते हैं। मेरे पास अभी सरसों खली नहीं है, सरसों खली भी मैं जब लाऊंगी तो उसको भी मैं आपको इसका पूरा विस्तार से बताऊंगी। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरे कुछ सहायक तत्व है जिसके द्वारा मैं अपने गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाने में ये सभी प्रोडक्ट मेरी मदद करते हैं। और दोस्तों इस प्रकार भी इन सब की आपको शॉपिंग ज़रूर करनी चाहिए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये यदि आपके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं तो आपकी गार्डनिंग अधूरी रह जाती है। इन सब चीज़ों का प्रयोग कर अपने गार्डन को आप खूबसूरत बना सकते हैं। अब मैं इनके रेट के बारे में बात करती हूँ फ्रेंड्स। ये मैंने 150 रुपये का ख़रीदा है, यहाँ पर ही हमारे पास में ये एक नर्सरी है वहाँ से, और ये मैंने 200 रुपये का 5 किलो ख़रीदा है नीम केक। आप बताइएगा इसका रेट ठीक है या नहीं। और ये मैंने ये भी मैंने कोकोपीट भी 200 की 5 किलो ख़रीदी है। ऑनलाइन इसको बहुत ज़्यादा कॉस्टली बता रहे थे। और सीवीड्स और इसका भी मैं लिंक डाल दूँगी। ये मैंने ऑनलाइन मीशो से ही मंगाए थे। और एक प्रोमोटर्स और सेफ स्प्रे भी मैंने मीशो से ही मंगाए हैं। ये सब प्रोडक्ट मैंने मीशो के द्वारा मंगाए हैं दोस्तों, चारों प्रोडक्ट, और बाकी मैंने ऑफ़लाइन मंगाए हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। दोस्तों इसी प्रकार से आप भी अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं, भर फूल व सब्जियां भर कर ले सकते हैं इन सभी प्रोडक्ट का प्रयोग करके। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा पूरी वीडियो देख करके, तब आप कमेंट कीजिए। आप अधूरी वीडियो छोड़ देते हैं और लाइक भी नहीं करते और चैनल से चले जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।